हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट के आदेश के बाद जानेंगे उस आदेश की समीक्षा कि आखिरकार जो विस्तृत आदेश है क्या कुछ स्पष्ट कर रहा है। और साथ ही एक दूसरा और महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा मित्रों के परिपेक्ष में आया है समान कार्य समान वेतन को लेकर के। और साथियों, बात करें ये दोनों जजमेंट जो हैं जस्टिस शमशेरी सर की बेंच से ही आए हैं और साथियों महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी भर्ती से संबंधित नेक्स्ट अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराई जाएगी। सर्वप्रथम साथियों जानेंगे 12,091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आए आदेश की समीक्षा जानेंगे कि आखिर किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिलने जा रही है। यहाँ पर बात करेंगे, देख सकते हैं आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसके हम सारे वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको अवगत कराने वाले हैं, जिनके माध्यम से जजमेंट को स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने प्रेजेंट किया गया है। यानी कोर्ट ने जिस पर स्पष्ट रूप से अपना कहीं ना कहीं व्यू रखा है। पहला पॉइंट देखेंगे तो लिखा गया है, रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह में जो विवाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 30/11/2011 को जारी एक विज्ञापन से उत्पन्न हुआ। यानी एक दशक से अधिक समय पहले बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों के 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ये स्पष्ट रूप से आप सभी देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग है उसके तहत जो है 72,825 शिक्षक भर्ती की बात की गई है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर करेंगे साथियों कि विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सिविल अपीलों का निपटारा जो है 25/7/2017 के आदेश के जरिए किया गया है। बात करें इसके बाद जो है अवमानना यानी कंटेम्प्ट जो याचिकाएं हैं उन पर आदेश जो है 13/12/2019 के जरिए आ चुका है। इसके बाद बात करेंगे, लिखा गया है कुछ याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया। यानी साथियों पहले जो है सिविल अपीलें हुई, उसके बाद में जो है आपके लिए बता दें कंटेम्प्ट अप्लीकेशन हुई और उसके बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएं की गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जिसका निपटारा बताएं तो 27/9/2023 को किया गया। साथियों क्यों किया गया सभी को पता है, स्पष्ट रूप से पहले जब सुनवाई हुई थी तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था, हलफनामा जो दिया था वहां पर स्पष्ट किया था कि हमने 66,655 की भर्ती कंप्लीट की है। और साथियों स्पष्ट कर दें तो वहां पर उस हलफनामे पर कहीं ना कहीं फिर से अभ्यर्थियों ने अपना रुख किया कि 12,091 की जो चयन सूची है या चयनित शिक्षकों की जो लिस्ट है वो उसी 66,655 का ही हिस्सा है। साथियों ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यही ये आदेश है कि आदेश के जरिए किया गया और उसमें कई टिप्पणियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। देख सकते हैं साथियों सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप जाकर के हाई कोर्ट में केस कीजिए, वहां से जल्द निपटारा जरूर होगा। अब यहाँ पर बात करें साथियों, लिखा गया है प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले पारित किए गए विभिन्न आदेशों के प्रासंगिक भाग के साथ अब मुकदमेबाजी का एक संक्षिप्त इतिहास यहाँ उल्लिखित है। बात करें तो उपरोक्त संदर्भित विज्ञापन और उसमें कार्रवाई को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21/8/2012 को एक सरकारी आदेश जारी करते हुए रद्द कर दिया गया था और सरकारी आदेश दिनांक 5/12/2012 को द्वारा प्रासंगिक संशोधित नियमों के अनुसार भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू की गई थी। उपरोक्त सरकारी आदेश दिनांक 5/12/2012 को कई रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था। इस न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 16/1/2013 के फैसले के तहत रिट याचिकाओं के समूह में पारित किया, जिसमें 2012 की रिट ए संख्या 39,674 अखिलेश त्रिपाठी व बनाम अन्य यूपी राज्य शामिल हैं ने उपयुक्त सरकारी आदेश के बरकरार रखा। और राज्य सरकार यानी स्पष्ट रूप से बात करें ये हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके परिपेक्ष में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसके बाद बात करें डिवीजन बेंच की यहाँ पर भी बात की गई है फैसले की, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे, इस पर जो है आगे चीज़ें लिखा गया है कि जो आपके निर्णय का प्रासंगिक भाग जिसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया सरकारी आदेश जो 26/7/2011 था, उसके बाद जो मापदंड थे, उपबंध थे, नियम थे, उनकी यहाँ पर सीधे तौर पर जो है बात की गई है। बात करें 7 नंबर पॉइंट में बात की गई है कि उपरोक्त परिस्थितियों को में दिनांक 20/11/2013 उपरोक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई। यानी साथियों जब हाई कोर्ट में स्पष्ट रूप से देखा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो अब आपकी सुनवाई हुई है उससे संबंधित चीज़ें। सुनवाई में कौन कौन से एडवोकेट पैनल रहे हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। कौन सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से रहा है और कौन स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की तरफ से रहा है, सारे एडवोकेट पैनल का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आगे कहते हुए स्पष्ट कर दें, आपको लिखा गया है
जो है यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि लिखा गया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, आप सभी को पता है, अर्चना सिंह मैम के विस्तार पूर्वक सुनने के बाद क्या स्थिति हुई, याचिकाकर्ताओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। साथियों, किस प्रकार आपको नियुक्ति मिलेगी, यहाँ पर एक बार आप नजर डालिए। जो भी आपके शंकाएं हैं, संशय की स्थितियां हैं, आई थिंक वो यहाँ से क्लियर होने वाली हैं कि वह उम्मीदवार जो 12,091 उम्मीदवारों की उप श्रेणी का हिस्सा थे, यानी कट ऑफ मेरिट के भीतर और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। देख सकते हैं कि कट ऑफ के भीतर थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट याचिका दायर की थी। दूसरी क्या कहते हैं, वो कट ऑफ मेरिट के भीतर थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने रिट याचिका दायर नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी जो 12,091 की जो कट ऑफ बनी थी उसमें थे, उनका नाम था, लेकिन उन्होंने जो है रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की थी। तीसरा पॉइंट क्या है, ना ही वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई रिट याचिका दायर की है, यानी वह अभ्यर्थी ना तो 12,091 की उप श्रेणी का हिस्सा थे और ना ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई रिट याचिका दायर की। यानी साथियों, ऊपर दिया गया है जो उप श्रेणी का हिस्सा थे और जो नहीं थे उनकी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से की गई है। तो ये साथियों आपके सामने 3 कैटेगरी। इसके बाद क्या चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के एकल पीठ और खंडपीठ के साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया और जो इस निर्णय के पहले पैरा में संदर्भित है। साथियों, जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि यदि चयनित उम्मीदवारों का आंकड़ा 66,655 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका में पारित आदेश 13/12/2019 के पैरा 11 के उप पैरा एच में संदर्भित किया गया है, जिनका उल्लेख पहले ही पैराग्राफ में किया जा चुका है। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता जो 12,091 की सूची का हिस्सा हैं, वह भी इसका हिस्सा है। देख सकते हैं लिखा गया याचिकाकर्ता जो 12,091 की सूची का हिस्सा है वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन चूंकि 66,655 की गणना के बारे में राज्य की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, इसलिए अदालत के पास विवरण स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गणना और 12,091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी। तो देख सकते हैं साथियों, 12,091 की उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी, ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है। आगे साथियों स्पष्ट कर दें कि तर्क के आधार पर या तर्क के बाद चरण में जब विद्वान स्थायी वकील के आदेश दिनांक 13/12/2019 के पैरा 6 का उल्लेख किया कि 12,091 उम्मीदवार ही उपरोक्त सूची के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्होंने 6/2/2016 को 8/2 को विज्ञापन प्रकाशित करने काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया। 2016 में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 13/12/2019 में स्पष्ट टिप्पणी की है कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल कुछ का ही चयन किया जा सका और बाकी उम्मीदवारों के चयन होने का कारण रिकॉर्ड का हिस्सा था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं के हलफनामे पर दिए गए एक स्पष्ट कथन पर भरोसा किया कि ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापनों का अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। यानी साथियों यहाँ पर बात करें तो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमने जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया, लेकिन अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुई है जो 12,091 चयन सूची में सम्मिलित थे। स्पष्ट हो गया साथियों। आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा खोली गई सीमित विंडो को देखते हुए, जैसा कि 2023 की रिट याचिका जो आपका नंबर दिया गया है 27/9/2023 में संदर्भित है कि इस न्यायालय के समक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गया। पहलू यह है कि चूंकि 12,091 की सूची का हिस्सा रहे उम्मीदवारोरों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए कार्रवाई वर्ष 2016 से शुरू की गई थी और राज्य का रुख है कि ऐसे उम्मीदवारों की काउंसलिंग में 391 ही योग्य पाए गए, लगभग 4,000 जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए। यानी लगभग वो बताया गया कि 4,000 जो है काउंसलिंग में सम्मिलित हुए और 391 योग्य पाए गए। इस रुख का परीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा शपथ पर दिए गए विशिष्ट कथनों के आधार पर किया जाना है जो उपरोक्त सूची का हिस्सा और कई जिलों में काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। साथियों, इस चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर आप सभी का चयन किस बिहाफ पर होने जा रहा है। जवाबी हलफनामे के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न है कि जिला स्तर पर संबंधित राज्य प्रतिवादियों ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 में जारी किए विज्ञापनों के अनुसरण में कोई काउंसलिंग नहीं हुई और 12,091 की उपरोक्त सूची में से लगभग 4,000 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों
के पास नहीं है, भाग नहीं लिया। इसलिए न्याय के हित में मेरी सुविचारित राय है कि इन सभी रिट याचिकाओं को कुछ टिप्पणियों निर्देशों के साथ निपटारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका डायरी नंबर 19/925/2023 में पारित 27/9/2023 के फैसले के तहत स्वतंत्रता देते हुए याचिकाकर्ता शब्द का उल्लेख किया। हालांकि यह देखते हुए ऐसे ही याचिकाकर्ताओं की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी नहीं थी, यानी उनमें रिट याचिका दायर नहीं की है, इस न्यायालय के समक्ष हैं और समान रूप से स्थित है। इसलिए किसी भी मनमानी से बचने के लिए उनकी शिकायत पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका में नहीं थे और इस न्यायालय के समक्ष हैं, समान रूप से स्थित है, इसलिए किसी भी मनमानी से बचने के लिए उनकी शिकायत पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का सवाल है, तो निश्चित रूप से 12,091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, कोई राहत नहीं दी जा सकती है। भले ही जैसा कि तर्क दिया गया है वो 12,091 की सूची के उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। तो देख सकते हैं साथियों, पॉइंट नंबर 15 को आप समझिए। लिखा गया है कि 12,091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, कोई राहत नहीं दी जा सकती। तो साथियों, ये आप सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखते रहिए। आगे लिखा गया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, 12,091 उम्मीदवारों में से केवल लगभग 4,000 उम्मीदवार काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए और उनमें से केवल 391 का नियुक्त किया गया, इसलिए उस सूची में रिक्तियों की संख्या अभी भी उपलब्ध है। तो आपका हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 उम्मीदवारों की उक्त सूची से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एक विंडो खोली है। हालांकि इस आधार पर कोई नियुक्ति दी है, लेकिन शामिल होने की अनुमति दी है, जो कि प्रमाणित नहीं है, फिर भी संदर्भित है। अब यहाँ पर बात की गई, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए या ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में विवाद को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12,091 की उक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना होगा, जो कि पहले काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुई है। फिक्स क्या है, 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में 1 तारीख और इसके लिए विज्ञापन 22 से 25 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक समाचार पत्र की प्रसार संख्या वाले 3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है और 12,091 सूची का हिस्सा है, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी और काउंसलिंग कानून के अनुसार संपन्न होगी और उनका परिणाम अंतिम के दौरान घोषित किया जाएगा, जो फरवरी का अंतिम सप्ताह होगा। तो देख सकते हैं साथियों, प्रत्येक अभ्यर्थियों को नोटरी के शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे पहले काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए और रुपया जमा करने होंगे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अतिरिक्त परामर्श। तो देख सकते हैं साथियों, आज सभी को स्पष्ट हो गया होगा क्या निर्णय लिया गया है। यहाँ पर साथियों स्पष्ट रूप से 18 नंबर जो पॉइंट दिया गया है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए और इसी के बिहाफ पर आप सभी का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से चयन होने जा रहा है। आशा करेंगे इन सभी चीज़ों को आप समझे होंगे और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आइए साथियों जानते हैं कि इस खबर को लेकर के आज की सुर्खियाँ क्या कह रही हैं, आज के समाचार पत्रों में क्या स्पष्ट रुख आ रहा है। बात करें साथियों, लिखा गया है शिक्षक भर्ती 12,091 चयनितों की नियुक्ति के लिए कराए काउंसलिंग। लिखा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में 72,825 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वे सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकालें और 5 फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे, राम प्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 23 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए आदेश दिया। याचिका की दलीलों के मुताबिक उनका चयन 2011 में हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया गया है। याचिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है, जहां से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा। परिषद ने कहा याचिकागण काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए और उनके कटाफ अंक भी ऊपर नहीं आए। याचिकाओं की ओर से पेश अधिवक्ता R.K. ओझा, अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्त योग्य चयनित शिक्षकों की जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें कटाफ अंक की कोई शर्त नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। काउंसलिंग में हाजिर न होने वाले संबंधी देना होगा हलफनामा। कोर्ट ने याचिकाओं की इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष 2,000 रुपये जमा कराने को कहा गया है। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी का चयन स्टार्ट होने जा रहा है। और साथियों पॉइंट नंबर 18 जो आदेश का कह रहा है कि 12,091 में चयनित जो हमारे साथी हैं स्पष्ट रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे।
साथियों इसी खबर के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जो चीज़ें आप सभी को अवगत करा दें। लिखा गया है कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुई। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग नहीं कराई। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में न शामिल होकर के मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे। काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इस आशय से विज्ञापन 3 प्रमुख समाचार पत्रों में 22 से 25 जनवरी में प्रकाशित किया जाए। यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो। साथियों दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, आप सभी को अवगत करा दें, शमशेरी सर की बेंच से ही लिया गया है और बड़ा फैसला है साथियों शिक्षा मित्रों के परिप्रेक्ष्य में। बात करें यहाँ पर लिखा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए 4 हफ्ते में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। अदालत में उनका मानदेय जीवन यापन के लिए नाकाफी माना है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कमेटी अगले 3 माह में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का उचित निर्णय लेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारती सहित 10 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट में समान कार्य समान वेतन की मांग करने से इनकार कर दिया है, किंतु कहा है कि इतना मानदेय दिया जाना चाहिए जिससे महंगाई को देखते हुए गरिमामय जीवन यापन की हो सके। याचिका का कहना था कि शिक्षा मित्र विभिन्न स्कूलों के पिछले 18 सालों से सहायक अध्यापक की तरह पढ़ा रहे हैं और उन्हें काफ़ी कम मानदेय 10,000 रुपये दिया जा रहा है। इसलिए समान कार्य समान वेतन के स्थापित विधि सिद्धांत के तहत नियमित सहायक अध्यापक को मिल रहा न्यूनतम वेतनमान दिया जाए अथवा मानदेय को पुनरीक्षण कर बढ़ाया जाए। 6.5 साल से नहीं हुई बढ़ोतरी। 2015-16 में बात करें 1,70,000 जो है अधिक शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था। इससे वंचित रह गए कुछ शिक्षा मित्रों ने सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्र की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त को रद्द कर दिया। 26 जुलाई से शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया। लखनऊ में स्पष्ट रूप से शिक्षा मित्रों ने डेरा डाला। इस आंदोलन के दौरान एक शिक्षा मित्र की जो है कहीं ना कहीं डेथ भी हुई। इस आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की घोषणा कर दी। शिक्षा मित्रों को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त भारांक देकर के वरीयता भी दी गई है। सरकार का तर्क जाने और कोर्ट का तर्क जाने। सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिकागण संविदा पर कार्यरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को समान कार्य समान वेतन देने के अपने फैसले से इनकार किया है। शिक्षा मित्र संविदा पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने कहा है कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। यह तय करना विशेषज्ञ प्राधिकारी का काम है, इसलिए याचिकागण सरकार से संपर्क करें। तो साथियों देख सकते हैं उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और साथियों सीधे तौर पर फैसला भी है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और स्पष्ट रूप से जो है संविदा पर कार्य करने के कारण समान वेतन समान कार्य की जो याचिका की जो मांग थी उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो जस्टिस शमशेरी सर के बेंच से लिए गए। पहला आपका 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती का और दूसरा आपका शिक्षा मित्रों के समान कार्य समान वेतन को लेकर के। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैसले महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी को देखने को मिले हैं शमशेरी सर की बेंच से। और एक ऐसा निर्णय 12,091 शिक्षक भर्ती में लिया गया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से गुरु की महत्ता को भी कहीं ना कहीं अपने जजमेंट में स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। साथियों बात करें बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो साथियों कहीं ना कहीं गुरु की महत्ता को समझते हुए इसको लेकर के एक बड़ा फैसला आ चुका है। साथियों आशा करेंगे 12,091 लिस्ट में सम्मिलित लिस्ट में आए हमारे तमाम साथियों को जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि साथियों 22 से 25 जनवरी तक आपके लिए काउंसलिंग के लिए जो है विज्ञापन आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा आपके नियुक्ति का प्रोसेस। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं जो 12,091 चयन सूची में हमारे जो साथी हैं। तो साथियों आप आर्डर को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जो भी साथी मन में शंका है कि स्पष्ट रूप से हम याची नहीं थे, 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर दी गई हैं। तो साथियों आप सभी लोग बिल्कुल 12,091 के जितने भी साथी हैं, आप अगर काउंसलिंग में पहले नहीं सम्मिलित हुए हैं तो आप सम्मिलित बिल्कुल हो सकते हैं। तो आशा रहेगी सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और उन तमाम साथियों तक शेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें होंगी लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।